जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और किराड़ी विधानसभा का ये क्षेत्र है जहां के विधायक हैं हमारे लोकप्रिय विधायक ऋतुराज झा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और हमारे कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे थे किसी कवरेज को लेकर के, और पता लगा इनके साथ भी आज हाथापाई का मामला सामने आया। हालांकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर अब से नहीं, लगातार हम देखते जा रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या हमारे भारत की राजधानी दिल्ली हो, जिसके ऊपर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार जो है प्रहार हो रहा है। और एक बार देखें यहाँ पर हालांकि इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं और ये पत्रकार भाई भी मौजूद है और ये महिला पत्रकार मौजूद है। एक बार मैं बात कर लेता हूँ, क्या बात हुई थी, कैसे हुई थी, क्या बात हुई थी मुकुल, ये बताओ। हम जा रहे थे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए, जहां पे आज यहाँ के किराड़ी के लोगों ने विधायक जी का 13वीं मनाई है। 13 दिन पहले उनका पुतला फूका गया था और आज उनकी 13वीं मनाई है। मैं और काजल हम दोनों उसको कवर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बाई चांस हमें बीच में यहाँ पे विधायक जी दिख जाते हैं। विधायक जी को देखने के बाद हमने कहा जनता का जो सवाल है डायरेक्ट विधायक जी से पूछते हैं। जब हम उनसे इंटरव्यू लेने के लिए बोलते हैं तो विधायक जी बोलते हैं मेरे मुंह में पान है, मैं पान खा रहा हूं, मैं इंटरव्यू 20 मिनट चाहूंगा। विधायक जी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी, मुंह में पान बाद में खा लेना, पहले क्षेत्र की जनता का जवाब दें। और मौजूदा पत्रकार अगर आपसे सभ्य तरीके से बात करे तो जरूरी है वो, बजाय बाद में पान खाने के। विधायक का पान खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जनता के लिए उनके हक में काम करना। वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे चमचे यानी कि सौरभ झा जो है उसका इंटरव्यू ले लीजिए। अरे वो होता कौन है कि वो पत्रकारों को इंटरव्यू देगा? विधायक जी जनता के लिए कौन उनके लिए वो दायित्व किसका बनता है? सौरभ झा का दायित्व बनता है या विधायक का दायित्व बनता है कि वो जनता के हित के लिए काम करे और इंटरव्यू पत्रकारों को विधायक दे? हाँ, वो कौन होता है कि हम उसके चमचे का इंटरव्यू लेंगे? लेकिन उसके साथ हमारे साथ बदतमीजी की गई। रिकॉर्डिंग के दौरान लगातार हमारे साथ बदतमीजी की गई, धक्के मारे जा रहे हैं। पीछे से कोई महिला पत्रकार रिकॉर्डिंग कर रही है, बार बार बोल रही है स्पेस मेंटेन करो, स्पेस मेंटेन करो। उनके चमचे चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। ये कौन सी एक तरह की कोई सभ्यता होती है क्या? और उसके बाद भी पान खाने का जो मैटर था, पान खाने के 20 मिनट बाद उन्होंने पहले अच्छे से पान खाया है। उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जब आए हैं, इंटरव्यू उनके पक्ष से जब हल्का से विपक्ष की ओर जाने लगा तो उनके चमचों को और विधायक जी को ऐसी जगह मिर्ची लगी, उन्होंने फ़ोन छीना है महिला पत्रकार के हाथ से, मेरे हाथ से माइक छीना है, मेरी माइक ID तोड़ी है, मुझे मारा है। महिला पत्रकार को अगर मैं बोलूँ यहाँ पर चोट लगी हुई है, मेरे यहाँ पे देखिए ये लात लगी हुई है। विधायक जी के जो साथी हैं उनका भी नाम जो है सौरभ झा है, सौरभ झा उनका साथी का नाम है। उन्होंने हाथ छोड़ा है, लात छोड़ी है, हाथों से मारा है बाकायदा। उसके बाद विधायक जी बड़े ही शान से कि वो विधायक है, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो प्रशासन और शासन को अपनी जेबों में डाल कर चलते हैं और जेबों में डाल के ही रहेंगे। ना प्रशासन उनका कुछ बिगाड़ सकता, ना उनका शासन कुछ बिगाड़ सकता, ना किसी का खौफ, ना किसी का डर। विधायक जी बड़े ही आराम से यहाँ से चलते बने। विधायक जी ने मेरे हाथ से फोन छीनने के बाद अपने चमचों के हाथ में फोन दिया। उन 2 कौड़ी के चमचों को क्या औकात होती है कि वो किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी करे? उनका हाथ ऐसी जगह लगा कि शायद मैं कैमरे पे अभी बोल भी नहीं पाऊंगी। मैं इस तरह की बिल्कुल 2 कौड़ी के उन चमचों की बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो इस तरह से किसी महिला के साथ कोई सी हरकत करे। और पहली बात, विधायक जी का अगर मैं एक महिला भी छोड़ दीजिए, एक पत्रकार भी छोड़ दीजिए, किसी लड़की के साथ इस तरह का कौन सा फर्ज बनता है कि विधायक जी उसके हाथ से फोन छीने? एक विधायक, एक पढ़ा लिखा विधायक होने के बाद क्या वो उनकी सभ्यता है? क्या इस तरह के कोई विधायक होते हैं जो जनता के हित के लिए काम करेंगे, जिनको अभी खुद ही यही नहीं पता कि मेरे को किस हिसाब से अपने हित के लिए काम करना चाहिए? शायद मुझे लगता है विधायक जी का घर इतना भर गया है कि उन्हें जनता का दुख दर्द नजर नहीं आता, ना ही किस तरह से व्यवहार करना ये भी विधायक जी को नजर नहीं आता। शायद गुमान इतना ज्यादा सिर तक चढ़ चुका है उनके। बाकी मैं चाहूँगा एक बार यहाँ पर अगर क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के कोई भी पत्रकार वहाँ पर उनकी बात रख रहा है तो सभ्य तरीके से विधायक जी को अपनी बात रखनी चाहिए थी। और यहाँ की क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करूँगा, यदि वाकई आपको लगता है कि पत्रकार निष्पक्ष तरीके से आपके क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा था तो आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया तो भविष्य में कोई ईमानदार पत्रकार आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए दोबारा हिम्मत भी नहीं करेगा। जो मीडिया, समझ रहे हो, अगर आप लोगों के निष्पक्ष तरीके से ये बच्चे आवाज़ उठा रहे थे, ये पत्रकार आवाज़ उठा रहे थे आपकी समस्याओं पे, और इनके साथ जो हुआ है, ऐसे में अगर आप साथ नहीं दोगे इनका तो कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बका हुआ पत्रकार हर कोई वहाँ पे बिक जाएगा। अगर ये बिके हुए होते तो निष्पक्ष तरीके से आप लोगों की आवाज़ ना उठाते। आज ये आवाज़ उठा रहे थे तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनके साथ में खड़े होकर के समस्या को समस्या बोलो, बजाय कि पर्दा ढकने के या मुँह छुपाने के।
चाहूँगा क्षेत्र की जनता से, जिस दिन जनता वाकई जागरूक हो जाएगी और ये लोग जागरूक होकर अपनी बात हक से रखने लगेंगे तो जरूर वाकई क्या नाम है, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। क्या नाम हुआ भाई आप? मेरा नाम उमेश कश्यप है। देखो, मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ माना गया है। क्या करते हो, क्या काम करते हो? मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। तो क्या है कि विधायक हो या कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या जनता ही क्यों नहीं, अगर आप उससे पूछते हो तो आपकी आवाज़ पूरे क्षेत्र को जाती है, जनता सुनती है। इसीलिए देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। जब अगर मीडिया पे ही ऐसे आक्रोश होंगे, आक्रमण होंगे, अगर सच्चाई दबाई जाएगी तो मीडिया क्या करेगी? ये सच्चाई है। अगर लगातार मीडिया के ऊपर प्रहार होगा या समाज के साथ जुड़ के काम करने वाले हर एक उस व्यक्ति के साथ प्रहार हो, वो कैसे निष्पक्ष तरीके से करेगा? क्योंकि पक्ष में रह करके सवाल करना बड़ा आसान है, सरकार के साथ बिक के सवाल करना बड़ा आसान है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? लेकिन सरकार, मौजूदा सरकार के अगर विपक्ष में खड़ा होकर कोई सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है वो निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। और निष्पक्ष होकर अगर कोई काम कर रहा है उसके साथ इस तरह के हादसे होंगे तो कहाँ हिम्मत करेंगे बच्चे? दोबारा करेंगे हिम्मत? नहीं करेंगे सर, नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्षेत्र की जनता को साथ देना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओ कि वाकई ऋतुराज झा जी काम करते हैं क्षेत्र में या नहीं करते? नहीं करते। आप बताओ। नहीं करते। क्या काम नहीं किया उन्होंने अभी तक? पता नहीं, इतना इनको पूछो। बताओ। जब आप ये कह रहे हो वो नहीं करते तो ये भी तो पता होना चाहिए ना क्या काम नहीं किया। वो बता देंगे सर, वो बता देंगे। आपको नहीं पता? हाँ? ये है हमारे पढ़ा लिखा युवा हैं। आप बताओ, क्या ऋतुराज जी काम करते हैं या नहीं करते? नहीं, इस क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सारा यहाँ से बाहर तक निकलने के लिए एक रास्ता नहीं छोड़ा है। इस गली में एक भी, पूरे किरारी में एक भी गली ऐसा नहीं है जो नागलोई तक जा सके। पूरे गली का सत्यानाश कर दिया। सर, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, कोई साइकिल निकलने का रास्ता नहीं है, कोई पाव निकालता, ठेवना में पानी भरा आता, उसमें हेल के जाता, लेडीज हेल के जाता, कोई उपाय नहीं। ये गाड़ी फंस गई क्या यहाँ पे? हाँ, गाड़ी यहाँ फंस जाती। एक बार मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर ये आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के यहाँ पे पहुंचे थे और बता रहे हैं कि इनकी खुद की गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। देखो यहाँ पर दिखा दो एक बार। अच्छा, रोड पूरा यहाँ पर जो है इस तरीके से खराब है जिसके कारण अब प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ पर लगी पड़ी है और रोड की हालात खुद देख लो कितनी मजबूत और दुरुस्त बनाई हुई है। चाहूँगा इस विषय पर एक बार निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी तब जाके कहीं ना कहीं मीडिया का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा। और जितनी जनता यहाँ पे इस समय मौजूद है सिर्फ हम लोगों को बंदर समझ के तमाशा देख रहे हैं ये लोग। ईमानदारी से अगर ये लोग भी साथ दे देना ईमानदारी से तो शायद किसी की विधायक की, किसी पार्षद की, किसी सांसद की, किसी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करें। और क्योंकि वो लोग आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए थे, क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए। आप लोगों से बिके तो नहीं थे, पैसे तो नहीं मांगे थे उन लोगों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पैसे मांगे थे। आप मेरी बात समझिए कि किराड़ी में 8 लाख पॉपुलेशन हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और काम का जो है कभी कोविड आ जाता है जी, कभी पोल्यूशन आ जाता है जी, कभी पीछे से रोक लग जाती है जी, तो उन सारी चीज़ों में टाइम लग जा रहा है तो परेशानी हो रही है। हम भी किराड़ी में रहते हैं, जानते हैं परेशानी हो रही है, लेकिन साफ नीयत से काम भी हो रहा है। हमारे इलाके में जाके देखिए आप, थोड़ी दूरी पे रहता हूँ मैं आपकी बात को मना नहीं करूँगा। हो सकता है आपके एरिया में साफ नीयत से काम हो रहा हो, लेकिन जिस जगह हम मौजूद है क्या लगता है कि साफ नीयत से काम हुआ है? देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब मैं आपकी बात को रखूँगा, जिस समय अगर आज के दिन रात को यह घोषणा हो जाए कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं तो रातों रात पूरे महल तैयार हो जाते हैं, सड़क तैयार हो जाती है, बड़े बड़े क्या नाम है टेंट तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या सड़क तैयार नहीं हो सकती? हाँ, हमें ये भी जानना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा कि 8 लाख की पॉपुलेशन है, क्या करें। आप स्टार्टिंग पत्रकार के ऊपर हाथ छोड़ना कितना सही है? अब ये पत्रकार के ऊपर छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है? वो वीडियो के अंदर है, मैंने देखा कि मोबाइल छीना। मैंने बिटिया से मांगा था वीडियो, लेकिन उस बेटिया ने वीडियो दिया नहीं मुझे। जब तक देखेंगे नहीं तब तक मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है वीडियो के अंदर मोबाइल छीना गया है। देखिए, किसी भी बेटी के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर हाथ छोड़ना गलत बात है, लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि हमारा विधायक जो है ना वो एजुकेटेड पर्सन है, वो किसी भी बेटी के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर, किसी की माँ के ऊपर हाथ नहीं छोड़ेगा। मेरे को एक मिनट कोई बात नहीं, ये बताओ क्या एक सेकंड अरे एक सेकंड
आप विधायक के आदमी हैं, आप हैं विधायक के आदमी। ये पब्लिक आप भी सही है, ये पब्लिक जो है चूतिया है, ये पब्लिक चूतिया है, विधायक के आदमी है। मैं देखा हूँ, मैं अपने आप को देखा हूँ ना, कोई पत्रकार आएगा अच्छाई के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए, उसको विधायक चाहेगा हाथ लगा देगा। क्यों लगाएगा? विधायक का काम है समाधान करना या महिला को छेड़ना, हाथ लगाना। विधायक जी छीने हाथ में से, छीनना हाथ में खून आ रहा है। महिला पत्रकार क्यों आया ऐसा? क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद भाई, क्या ये इधर उस तरह की बात है? देखो, जिस सड़क के ऊपर इस समय मैं मौजूद हूँ उसकी भी हालात वाकई खराब है, और किसी भी, चाहे वो महिला पत्रकार हो या पुरुष पत्रकार हो, उसके ऊपर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो इवन प्रधानमंत्री को ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुना गया, कोई ऊपर से नहीं टपका। दूसरी बात, अगर वो विधायक है तो उसकी जो तनख्वाह आ रही है, अगर आप लोग समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे हो आप लोग, जो टैक्स देते हो ना, जो लोग टैक्स देते हो ना, सबके सब वो लोग जो टैक्स देते हैं, उनके टैक्स के पैसे से उनकी तनख्वाह आती है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, जिला अध्यक्ष हो या विधायक हो, कोई भी हो, आप लोग जब सामान खरीदते हो उसका टैक्स देते हो। बच्चे खेलते हो ना, बॉल जब खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स देते हो, बैट खरीदते हो टैक्स देते हो, और उस टैक्स से इन लोगों की तनख्वाह आती है। और इन लोगों की तनख्वाह आने का मतलब आपने इन लोगों को क्या दिया? रोजगार। जब इन लोगों की तनख्वाह आ रही है, आप लोगों के टैक्स के, इन लोगों को रोजगार दे, और आप लोगों को क्या बनाया? बेरोजगार। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? एकदम राइट। क्या बात हुई थी? पूरी बात बताओ। पूरी बात मैं आया हूँ, देख रहा हूँ, कुछ बहस चल रहा था। विधायक जी थे, वो वीडियो बना रहे थे, उनका मोबाइल छीन लिया था, और उसके बाद वो एक और कोई पत्रकार था जेंट्स, उसको उसके साथ में ही थे, अब नाम नहीं जानता हूँ मैं, उसको यहाँ पे लाके वो लात मारे थे, थप्पड़ मारे मेरे सामने पत्रकार को जी। अब देखो, ये मैं बता दूं, उस लड़के का नाम मुकुल है, जो कि एक निर्भीक तरीके से पत्रकारिता करता है समाज के अंदर, और वो समाज में क्षेत्र की जनता, और जबकि वो यहाँ का निवासी नहीं है, वो निवासी कहीं और का है, यहाँ पे आया था ताकि इन लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए। लेकिन विधायक जी को वो चीज़ चुभ गई कि हमारी समस्याओं को क्यों दिखा रहे हो या हमारे कपड़े क्यों उतार रहे हो, ताकि इसलिए पत्रकार के ऊपर इस तरह के। और देखो, जितने भाई इस समय मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैं इन सबसे कहूँगा, एक बार इस वीडियो को ट्वीट भी मार दोगे ना, आप सब के सब लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना के समस्या को लेकर ट्वीट कर दोगे तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा, बजाय मेरी वीडियो बनाने के। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? ओके, राइट। समस्या ये है, सही मायने में हमारे लगातार यूपी हो, बिहार हो, भारत की राजधानी दिल्ली हो, उसके अंदर लगातार मीडिया के ऊपर, चौथे स्तंभ के ऊपर हस्तक्षेप लगाया जाता है, लगातार उसके ऊपर जो है उसके ऊपर दिक्कत परेशान डाल जाती है, लगातार उसकी हत्याएं की जाती है। यूपी के अंदर पिछले महीने भी 2 पत्रकारों की हत्या की गई, बिहार के अंदर 2 पत्रकारों की हत्या की गई, लगातार इस तरह से जो भी काम होता है दिखावे का होता है, टेम्परेरी काम होता है, जनता को पागल बनाया जाता है ताकि जनता सोचे काम हो रहा है, वोट मिलेंगे, उसके बाद वो रोड एक बारिश में खराब हो जाता है। चाहूंगा विधायक जी एक बार आप अपनी बात भी जरूर रखिए, मैं आपके पास भी लौट के आऊंगा इस चीज को लेके। विधायक जी का कार्यालय है कहाँ पे? विधायक जी का जी पता ही नहीं लगता, ऑफिस पे जाओगे तो उनके पापा मिलेंगे, वो बोलेंगे जी विधायक जी है ही नहीं। दफ्तर है कहाँ? ये दफ्तर 70 फुट पे है ना, निठारी। कहाँ पे विधायक का दफ्तर? ये पता नहीं, निठारी में है, ये कंफर्म। इसी रोड पे बनाया निठारी।